हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस आर्ट। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हम 125 क्वेश्चन कराएं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और आपको चैनल पर वेस्टर्न आर्ट की भी एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आधुनिक समकालीन कलाकार की मिल जाएगी। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि वृंदावन की विधवाओं के हालात पर किसने विंडोज ऑफ वृंदावन सीरीज बनाई थी, तो वो हो जाएंगे हमारे अल्पना कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है इनका कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिनव गुप्त द्वारा बनाया गया नवा रस कौन सा है, तो वो हमारा शांत रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि फ्यूचरिज्म यानी कि भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ, तो आपको याद रखना है इसका उद्भव कहाँ हुआ था। इसका उद्भव हमारा इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया, तो आपको याद रखना है एम.एफ. हुसैन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि कलाकृति के परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन है, आपको याद रखना है इसका क्वेश्चन आंसर हमारा सर्वल्लो डॉली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर हमारा कुमारगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि कलात्मक चलचित्र गजगामनी के फिल्मकार यानी कि फिल्म किसने बनाई है गजगामनी, ये किसके ऊपर बनी हुई है, तो आपको याद रखना है एम.एफ. हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है, तो आपको याद रखना है इसका हो जाएगा पी राजीव नैन, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हमारा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि प्रख्यात शिल्पकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान में दे दी, तो वो हमारे कौन हो जाएंगे, कांति भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्रीरामपुर में छापाखाना कब स्थापित किया था, तो इसका आंसर हमारा 1785 यानी कि 1785 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो इसका आंसर हमारा राइट धोलावीरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह प्रख्यात कला समीक्षक जिन्होंने अपनी पुस्तक एन आर्टिस्ट इन लाइफ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में प्राप्त किया था, तो इसका हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, निहार रंजन राय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी की घाटी में पनपी थी, तो आपको याद रखना है नील नदी के लिए आपको मिस्र की सभ्यता पे जाना है और बजला फरात की नदियों में आपको मेसोपोटामिया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रदोष दासगुप्ता का संबंध किस कला संगठन से था, तो आपको याद रखना है इनका संबंध किससे था, तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता से था, तो यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नैना दयाल प्रसिद्ध रूप से किसके लिए जानी जाती हैं, तो इसका आंसर हमारा छापाकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी दक्षिणी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गोलकुंडा। ठीक है, इसका आंसर हमारा गोलकुंडा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपरा को अस्वीकृत कर दिया था, तो वो हमारी कौन सी शैली हो जाएगी, वो हमारी बसौली शैली हो जाएगी। किस जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं, तो आपको याद रखना है इंस्टॉलेशन कलाकार कौन है, प्रवीर गुप्ता। यहाँ अगर विवान सुंदरम होता है या नलिनी मलानी होता तो वो भी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो वो हमारी सुमेरियन सभ्यता थी। अगर यहीं आपको मेसोपोटामिया दिया होता तो वो भी हमारा राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति कहाँ प्राप्त हुई है या कहाँ से मिली है, तो आपको याद रखना है ये हमें कालीबंगा से मिली है, यानी कि वी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में है, तो ये हमारी कहाँ है, ये हमारी मुंबई में है। ठीक है,
ये हमारी मुंबई में है। मैंने और भी आर्ट गैलरी करवाई है और पुस्तक लेखक की भी करवाई है, अगर वो आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित गर्ल ऑन अ ग्रीन बैंक, जो कि 1967 पर बोर्ड पर तेल है, ये किसका चित्र है? तो आपको याद रखना है ये हमारी अंजलि ईला मेनन का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो ऑफसेट लिथोग्राफी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, लेकिन ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 125 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्योरोस्क्योरो का शब्द है तो किससे हैगा? तो एक चित्र में छाया प्रकाश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां इसमें पूछा है कि जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो इसका आंसर हमारा सत्यनारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसमें पूछा गया है कि रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई? तो आपको याद रखना है मैजीत नामक शिल्पी ने बनाई। नेक्स्ट हमारा कि सेंगलिन क्या है? तो ये रेखांकन हेतु लाल रंग की चौक है। नेक्स्ट हमारा कि गगनेंद्र नाथ द्वारा द या ए की विश्व सिटी को किस माध्यम से चित्रित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर जल रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित है? तो ये बीकानेर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। फर्नांडीज, माइकल एंजेलो, राफेल सेंजी और लियोनार्डो दा विंसी ये चरम पुनरुत्थान काल के फेमस आर्टिस्ट है। तो फर्नांडीज हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृता शेरगिल भारत कब लौटी थी? तो इसका राइट हमारा आंसर जो हैगा वो सी वाला हो जाएगा। 1934 में हुई थी। मैंने अमृता शेरगिल के ऊपर 2 पार्ट बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। निहाल चंद्र सही मिलान है, सॉरी इसमें पूछा है कि सही मिलान है, तो आप सभी को पता है कि निहाल चंद्र जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, ये किसका कथन है? तो ये हमारे के.जी. सुब्रमण्यम का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा बी वाला, विश्वामित्र ने इसकी रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बरहुत के ज्यादातर स्तूप या ज़्यादातर अवशेष, मतलब बरहुत स्तूप जो है उसके ज़्यादातर जो अवशेष हैं वो कहाँ सुरक्षित हैं या कहाँ प्रदर्शित हैं? तो आपको याद रखना है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में ये प्रदर्शित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक की कास्ट में बनाई गई है? तो ये आपको ढोकरा कास्टिंग आपको याद रखना है। यहाँ नर्तकी पूछा है या खड़ी हुई मोहनजोदड़ो की खड़ी हुई नर्तकी या मोहनजोदड़ो की नर्तकी या मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। क्वेश्चन एक ही होता है, बस घुमा देते हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या पूछा गया है कि अजंता की किस गुफा में गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन हुआ है? तो इसका आंसर हमारा राइट गुफा संख्या 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा का संबंध किससे है? तो इसका राइट हमारा आंसर इंडस वैली हो जाएगा। इनमें से छापाकार कौन नहीं है? तो थियोडोर चेरिकोल जो है ये हमारे छापाकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसमें क्या पूछा गया है कि उदासी किस चित्रकार के चित्रों का भाव है, स्थायी भाव है? तो आपको याद रखना है ये हमारे राम कुमार जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है ये मुंडो उपनिषद से लिया गया है। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है इसके संस्थापक कौन है? ब्रजमोहन व्यास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि कामुक प्रेम या मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर हमारा तोता हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कौन सा जोड़ा असंगत है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोया नील कमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है? तो सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि SM/T क्या है, तो आपको इसी से याद रखना है सैन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा है
इसमें पूछा गया है कि लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका सी वाला हो जाएगा, पोलराइजर फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी है। तो ये अकबर काल में किसकी है, ये हमारे मिस्किन की है। नेक्स्ट हमारा कि सिंधु घाटी के लोग पूजा किसके करते थे। तो आपको याद रखना है इसका आंसर पशुपति हो जाएगा। पीला मसीहा कलाकारी किसकी है। तो ये पॉल गॉगिन की है। नेक्स्ट हमारा कि खजुराहो का वास्तुशिल्पी शैली कौन सा है, यानी कि जो खजुराहो में जो मंदिर बने हैं वो ज्यादातर किस शैली में बने हैं। तो नागर शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जॉर्ज 16 की चित्रकला की शैली द तकनीक विशेषताएं, मतलब क्वेश्चन को डायरेक्ट ये पूछा गया है कि जॉर्ज 16 जो है वो हमारे किस बात के हैं। तो पॉइंटलेस, प्रभाववाद या बिंदुवाद, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ बना। तो आपको याद रखना है इसका आंसर हमारा पोलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बहुतायत प्रिंट रंग है, यानी कि बहुत ज़्यादातर यूज़ करने वाला कलर कौन सा है। तो वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर हमारा रद्दी धातु हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है। तो सासाराम बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन है। तो इसका राइट आंसर हमारा 59 का बी वाला हो जाएगा, राय कृष्ण दास, स्वर्गीय राय कृष्ण दास। सैलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो ये हमारे हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है। तो ये हमारा नई दिल्ली में है। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक शीतल प्रभाव करने वाले रंग कौन से हैं। तो नीला और हरा जो है ये हमारे ठंडी श्रेणी के रंग हैं। इसमें पूछा गया है कि किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग, आपको याद रखना है यहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग की बात हो रही है। तो रेशम के कपड़ा यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी वाला। चिकनकारी का संबंधित किस है। तो अगर यहाँ पे शहरों के नाम दिए जाते तो वहाँ हमारा राइट आंसर लखनऊ हो जाता, और ये वस्त्र कला से संबंधित है। द नाइट वॉच किसकी है। तो ये हमारी रैम्बरा की है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर भी मोस्टली सभी को पता होगा, मिट्टी से बनाई जाती हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं। तो ये उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये सुंग काल की हैं, जबकि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये हमारे गुप्त काल की हैं और हिंदू धर्म से हैं। उदयगिरी की और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये हमारी जैन धर्म से हैं। ये नेक्स्ट जो बैक वाली इससे पहले की वीडियो थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। शिल्प रत्न के लेखक कौन है। तो श्री कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू में जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांगड़ा चित्रशैली, मतलब कांगड़ा जो शैली है ये किसके समय में अपने चरम उत्कर्ष पर हुई थी या किसके समय ज़्यादा विकसित हुई थी। तो आपको याद रखना है कांगड़ा के लिए आपको संसार चंद्र याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय शिल्प सड़ांग पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैंने आपको बताया अगर यही हमारा अविंद्र यशोधर पंडित होता तो वो राइट हो जाता। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था। पिकासो का जन्म हमारा स्पेन में हुआ था। मदन लाल नागर कौन है। ये हमारे चित्रकार हैं फेमस। तेल विद्या में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है। इसका आंसर भी मोस्टली सभी को आता होगा, तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। अगर आपको आते हैं तो मेरे देने से पहले आप दे सकते हैं इसका आंसर। हबीब तनवीर एक हैं, तो ये नाटककार के रूप में फेमस है। नेक्स्ट हमारा के.जी. सुब्रमण्यम का म्यूरल किस शहर में लगा है। तो ये लखनऊ में लगा है। M.F. हुसैन का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर आप मुझे देना क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुकी हूँ चैनल पर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ओके, ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा। तो आपको याद रखना है लाल और पीला, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कला से प्रेरित हैं, चीनी जापानी हो जाएगा। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कैसे होना चाहिए। तो भूरा खुरदरा होना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं स्पीड को और तेज करने की कोशिश करूंगी। निम्नलिखित में से उपन्यासकार नहीं है, तो हमारे जतिन दास हो जाएंगे। उपेग क्या है, अपारदर्शी रंग है। नेक्स्ट हमारा है कि दो बिंदु के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी दूरी हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा।
लास्ट सपर के निर्माता कौन है? इसका आंसर लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? ये हमारे गुप्त काल का है। होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और इसका वर्तमान में जो होशंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, नर्मदापुर कर दिया गया है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। जोगीमारा की गुफाएं किस पहाड़ी में है? तो ये रामगढ़ की पहाड़ी में है। नेक्स्ट हमारा है कि भीमबेटका की खोज किसने की? प्रोफेसर बाकड़कर ने की। किस सन में की? तो 58 में की। बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है? स्टेला क्रैमरिस को जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि सिंधु घाटी की मोहरें बनी है, तो वो किसकी बनी है? वो मिट्टी की बनी है। ठीक है, 91 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। अजंता का परिप्रेक्ष्य किस रूप में है? तो वो काल्पनिक है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 34 गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं इसमें, 34 हमारी एलोरा में है। सिंगरीय गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो अजंता से मिलते जुलते हैं। इसमें बहुत अच्छा आर्ट वर्क हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां मिली हैं। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो वो हमारा हिंदू शैली हो जाएगा। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना है, इसका आंसर हमारा सुपासनाश्चर्यम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रदेश की विचित्र हवेलियां विख्यात हैं? तो राजस्थान राइट हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन है? तो वैसे घनवाद के कौन आएंगे? पिकासो और ब्रॉक है, लेकिन यहाँ भारतीय पूछा है तो आपको गगनेंद्रनाथ के साथ जाना है। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ था? तो हमजानामा का चित्रण अकबर के काल में हुआ था और किसने करवाया था? अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली ने करवाया था। 12 खंडों में विभाजित है, 360 कहानियां हैं। देव लालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ली थी? तो आपको इंदौर याद रखना है। भारतीय चित्रकला पद्धति के लेखक कौन है? शैलेंद्रनाथ डे हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय को चित्रित किया है? तो हिमालय के लिए निकोलस रोड्रिक बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट हमारा इसमें पूछा है कि जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। चारकोल क्या है? ये कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अंतराल क्या होता है? तो अंतराल क्या होता है? कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि इसमें से आपके कितने आंसर राइट हुए। नेक्स्ट हमारा है कि गर्म रंग कौन सा है? तो लाल, पीला, नारंगी ये सारे ही गर्म रंग के श्रेणी में आते हैं। ब्रज संहिता के रचयिता कौन है? बरहा मिहिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीहिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिगाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो कोणार्क हमारे सूर्य देवता का मंदिर है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है। कनेरी गुफाएं कहाँ है? तो ये मुंबई में है। अगर मुंबई नहीं होता तो महाराष्ट्र होता, वो भी राइट हो जाता। नेक्स्ट हमारा है पूछा है कि सवाई मानसिंह द्वारा बनवाया गया जंतर मंतर कहाँ है? तो ये जयपुर में है। नेक्स्ट हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है, ये साहित्य से संबंधित है। भारतीय विश्व को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो यहाँ अमृता शेरगिल हो जाएंगी। अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा, आपको ये 2 मिलेंगे, लेकिन दोनों में से एक मिलेगा। अगर अमृता शेरगिल नहीं होगा तो आप राजा रवि वर्मा के साथ जाइएगा। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल हो जाएगा। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति का सृजन किया था? तो ए रामचंद्रन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? तो इनका निधन लंदन में हुआ था। अगर कतर नागरिकता ली गई थी तो कतर की उन्होंने नागरिकता ली थी। ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोलकाता के विक्टोरिया स्मारक पर 1900 यानी कि 1998 में का प्रस्तावन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया? तो विवान सुंदरम ने बनाया। त्रिवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किसमें हुआ? तो 1964 में, आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं एक मिनट, त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, इसका आंसर हमारा 1968 होगा। ठीक है, बी वाला राइट होगा। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो क्लाउड गेट हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी वाला। जयपुर ब्लू पोट्री
के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था, यानी कि ब्लू पोट्री के लिए कौन फेमस है, कृपाल सिंह शेखावत हमारे फेमस हैं। नेक्स्ट हमारा संथाल फैमिली के मूर्तिकार कौन है, तो रामकिंकर वैस। सभी को इसका राइट आंसर आता होगा। किस वर्ष इंदिरा गांधी के प्रयास से भारत सरकार द्वारा अविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय तथा अमृता शेरगिल की कलाकृतियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया और देश के बाहर इन कलाकृतियों के ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो ये किस सन की बात है, तो ये 1976 की बात है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं या मूल रंग कौन से हैं, तो या अग्रगामी रंग कौन से हैं, बात एक ही है, तो लाल पीला नीला, लाल पीला नीला किसमें है, ये वी वाले में है। तो फ्रेंड ये थी आज की आपकी क्लास 125 क्वेश्चन की। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो पे हम क्या टॉपिक पे वीडियो लेकर आए और आपके कितने आंसर राइट हुए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।